आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया गया है कि ये एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा के बराबर है। अब कहा जा रहा है कि इस पे एक ट्रायंगुलर वेज रखा गया है और ए बी जो हमारा सरफेस है ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल है। और तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमारे ब्लॉक हमारे कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक करके 1 2 3 4 ऐसे। और इनका जो मास है वो m/2 m/4 m/8 ऐसे करके है रिस्पेक्टिवली। अब कहा जा रहा है कि जितने भी सरफेसेस हैं सब हमारे स्मूथ हैं, तो हमको बताना है कि 1 और 2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या लग रहा होगा जब हमारा ये सिस्टम रिलीज किया जाएगा रेस्ट से, और एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ये टोटल मास हमारा कितना होगा। तो अगर हम देखें तो ये कुछ हमारा किस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर हम इसमें से इसको मास पूरा निकालना चाहते हैं तो यानी हम इसका सम करेंगे। अब इसमें से अगर हम m कॉमन ले लें तो ये वाला हमारा आ जाएगा 1 1/2 1/4। बेसिकली ये क्या है हमारा, एक जीपी है। तो इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल हम जीपी का फार्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा m। ये होता है a/a-a - r होता है। तो a की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होता है r होता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी ये हमारा हो जाएगा m 1 1 - 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो 2m के बराबर। तो यानी ये जो टोटल मास है ऊपर का वो 2m के बराबर है। अब फर्दर हमको एक्सीलरेशन निकालना है और कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो पहले हम वेज को कंसीडर कर लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक नॉर्मल n इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा n के बराबर, एक नॉर्मल इस सरफेस से लगेगा, उसको हम ये n है, इसको n1 कह देते हैं। और इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि ये जो n1 प्लस mg होगा, इसका जो cos थीटा होगा वो कंपोनेंट हमारा बैलेंस किया जाएगा इस नॉर्मल द्वारा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल के डायरेक्शन में देखें तो कोई भी एक्सीलरेशन हमारा नहीं है, तो यानी ये फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में बैलेंस होने चाहिए। और अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि n1 प्लस mg, इसका जो साइन थीटा होगा ये हमारा बराबर हो जाएगा, ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, m × a के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दो इक्वेशन आ गए। ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको और ये सेकंड मान लेते हैं। अब अगर हम फर्दर ये देखें, हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा हमारा मास है ये m0 के बराबर, एक ब्लॉक के बराबर मान लेते हैं। तो इसका मास मान लेते हैं कि ये m0 है। तो इस पे अगर हम फोर्सेस देखें तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक नॉर्मल जो हमारा n1 इस पे लग रहा था पूरे ऊपर के मास की वजह से, वो इस पे अपर डायरेक्शन में n1 लगेगा। और इस पे नीचे क्या लगेगा, m0g लगेगा। और इसका एक्सेलरेशन अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो वो हमारा किसके बराबर है, हमारा a इस डायरेक्शन में था, तो यानी इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा वो हम मान सकते हैं कि a साइन थीटा के बराबर आएगा। क्योंकि हम इसका कंपोनेंट देख सकते हैं कि इधर जो हमारा फोर्स है वो इसके अलोंग भी हम ऐसे कुछ मान सकते हैं a, तो यहाँ कंपोनेंट निकालेंगे तो ये साइन थीटा आएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि m0g माइनस n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m a साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सॉरी, m0 साइन थीटा के बराबर, क्योंकि इसका मास हमने m0 माना था। अब m0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2m के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2mg माइनस n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m a साइन थीटा के बराबर। तो ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम क्या करें कि जो ये हमारा इक्वेशन है इसमें हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारा रहेगा mg साइन थीटा, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2mg 2mg साइन थीटा। ये बेसिकली m और m सेम ही है हमारे, और 2mg साइन थीटा।
और जो ये हमारा माइनस में n1 साइन थीटा रहेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा एम ए और प्लस ये हो जाएगा 2ma साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें साइन से मल्टीप्लाई किए थे हम। तो फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 3mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 3g साइन थीटा बाई 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमको वेज का मिल गया, और दूसरा कांटेक्ट फोर्स 1 और 2 के बीच का निकालना है। तो 1 और 2 के बीच का अगर हमको कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, कि ये 2 के ऊपर का जो पूरा मास है और 1 को एज्यूम कर लेते हैं। तो ऊपर का अगर हम जानते हैं कि टोटल मास हमारा 2m के बराबर आया था, और 1 का जो मास है वो m के बराबर है, यानी ऊपर का जितनी बॉडी होंगी उनका मास किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो सिस्टम के लिए अगर हम 2 को देखें तो 2 के लिए हम 2 या फिर अपर बॉडी पे पूरा देख सकते हैं, या फिर नीचे के लिए भी देखेंगे तो सेम ही आने वाला है हमारा। तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से देख लेते हैं पहले एक बार। तो इसका मास mg है, यानी mg मतलब इसका जो वेट लगेगा वो mg के बराबर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। और इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में a साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि mg माइनस n इज इक्वल टू ma साइन थीटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे mg माइनस n इज इक्वल टू ma साइन थीटा, यानी इसको इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो 3g साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर नॉर्मल निकालना है तो mg हम इधर कॉमन भी ले सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस mg सॉरी नहीं रहेगा हमारा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बराबर हो जाएगा नॉर्मल के, जो कांटेक्ट फोर्स होगा बेसिकली। तो यहाँ से अगर अब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट्स आवर आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।